नित्य क्रिया में करें यह कर्म, बीमारी से होगी मुक्ति, रहेंगे स्वस्थ। आज का हमारा विषय है बीमारी से कैसे निजात पाएं। हमारा प्रतिदिन कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिससे कुछ बीमारियां बढ़ती जाती हैं। अभी कुछ समय से बहुत सारी मेरे पास कमेंट्स आए, फोन भी आए, आचार्य जी कोई ऐसा बताइए जिसके कारण से शरीर में बहुत सारी गांठें हो जाती हैं, छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं, इन गांठ से कैसे निजात पाएं। ये सब गांठें ब्लड से गांठें होती हैं। ब्लड का रिप्रेजेंट करता है मंगल। यदि किसी भी व्यक्ति का मंगल बदी हो गया हो, खराब हो गया हो, इस कारण से शरीर में बहुत सारी परेशानी आती हैं, जैसे कि ब्लड से संबंधित, रक्त से संबंधित बहुत सारी बीमारियों का बढ़ना, शरीर में गांठ होना, नसों में ब्लॉकेज हो जाना, पैरालिसिस की शिकायत हो जाना, ब्लड से संबंधित शुगर इत्यादि की बीमारी हो जाना, स्किन में त्वचा का रोग हो जाना, आदि आदि बहुत सारी परेशानी होती हैं। यदि हमारा ब्लड स्वस्थ है, रक्त सही है, रक्त संचार सही है, तभी ये सब बीमारी नहीं आती। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नसों में ब्लॉकेज कैसे होता है, साइटिका या सर्वाइकल की समस्या कब आती है, कहां से बनती है, कैसे बनती है। जब किसी भी व्यक्ति का मंगल बदी हो रहा हो या उसे मंगल से संबंधित शिकायतें हो रही हों, ऐसे व्यक्ति को उसके ब्लड रिलेशन में, उसके ब्लड में बहुत सारी समस्या आती हैं। पेशाब से संबंधित शिकायतें बढ़ जाती हैं। यह हमें समझ आता है जब बार बार चोट लगती है, जब रिश्तेदारों में, परिवार में कलह बढ़ती है, जब रक्त खराब हो रहा हो, जैसे कि शरीर में गांठें हो रही हों, साइटिका सर्वाइकल हो रहा हो, पैरालिसिस के सिम्टम आ रहे हों, शरीर संकेत दे रहा हो कि जैसे कि नसों में दर्द आ रहा हो, साइटिका का हो चाहे सर्वाइकल का हो, तो समझ लेना चाहिए कि मंगल बदी हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में क्या करें, क्या ना करें। मंगल बदी कब होता है, मंगल निम्न अस्त कब होता है, मंगल परेशानी दे रहा है, किस कारण से दी। सबसे पहले हमें इस बात पर ध्यान देना होगा, जब हम मनुष्य स्नान करता है, स्नान करते समय यदि सिर पर पानी डाला, पानी डालते ही तुरंत के तुरंत पेशाब कर देता है। स्नान करने से पहले, स्नान करने के बाद या स्नान करते समय यदि कोई भी व्यक्ति पेशाब करता है तो समझ लेना कि उसका मंगल बदी होने वाला है, मंगल निमस्त होने वाला है, निम्न अस्त होने वाला है, मंगल डाउन में चला जाएगा। मंगल के कारण उसे बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ेगी, जैसे कि नसों की ब्लॉकेज। अगर नसों की ब्लॉकेज होती है तो उसे पैरालिसिस के सिम्टम आएंगे, शरीर पैरालिसिस हो जाएगा। तो सबसे पहले स्नान करते समय टॉयलेट बिल्कुल ना करें, पेशाब बिल्कुल ना करें। यदि हमारा पेशाब आता है तो ऐसी स्थिति में कम से कम आधा घंटा पहले, आधा घंटा पहले नहीं तो 10-20 मिनट पहले, कम से कम 20 मिनट पहले पेशाब कर लें, पेशाब से निवृत्त हो जाएं, लघु शंका कर लें। उसके उपरांत तब स्नान करें। स्नान करने से कम 20 मिनट पहले, स्नान के साथ और स्नान के 20 मिनट तक हमें लघु शंका नहीं करनी चाहिए, पेशाब नहीं करना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति स्नान करते समय पेशाब करता है तो उसे नसों की शिकायतें आएंगी, पैरालिसिस की शिकायतें आएंगी। इस दुनिया में 80 से 90% तक पैरालिसिस की शिकायत उन्हीं लोगों को आती है जो स्नान करते समय टॉयलेट करता है, पेशाब करता है, लघु शंका करता है। दूसरी बात, जिस बहन को, जिस बेटी को
संतान होने में शिकायत हो, ऐसी बहन, ऐसी बिटिया खड़े होकर स्नान करती है, विदाउट गारमेंट स्नान करती है, या फिर स्नान करते समय लघु शंका यानी पेशाब करती है। इन 3 स्थिति में, और चौथी स्थिति ऐसी होती है उन 4 दिनों में जो मंथली पीरियड रहता है, उन 4 दिनों में यदि वो खुले में टॉयलेट कर ले तो उसे संतान होने में शिकायत रहेंगी, गांठ हो सकती हैं, सिस्ट बन सकते हैं, या फिर सर्जरी के द्वारा संतान उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए किसी भी बिटिया को, किसी भी बहन को स्नान करते समय टॉयलेट नहीं करना चाहिए, खड़े होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, विदाउट गारमेंट्स कम से कम शरीर पर 2 कपड़े होने चाहिए तब स्नान करें। उन 4 दिनों में जब मंथली पीरियड रहते हैं तब खुले में टॉयलेट ना करें। यदि कोई भी बिटिया इस क्रिया को करती है तो उसको संतान में पैदा करने में शिकायत अवश्य होगी। बच्चेदानी में छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं। उन्हीं बिटिया को, उन्हीं बहन को बच्चेदानी में गांठें बनती हैं जो खड़े होकर के स्नान करती है, बिना कपड़े पहने स्नान करती है, या स्नान करते समय टॉयलेट करती है, या उन 4 दिनों में खुले में टॉयलेट करती है। इसीलिए इन चारों बातों को विशेष ध्यान रखें तो ऐसी बहन को कभी भी गांठ नहीं बनेगी और नॉर्मल वे में संतान उत्पन्न हो जाएगी, आसानी से संतान उत्पन्न हो जाएगी। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई गांठों की शिकायतें। शरीर में गांठें क्यों बनती हैं, पैरालिसिस की शिकायतें क्यों आती हैं, साइटिका सर्वाइकल के दर्द की शिकायतें क्यों आती हैं। नंबर 3 की बात हम करते हैं। जो भी व्यक्ति खाना खाने के तुरंत बाद पेशाब करता है, लघु शंका करता है, उसे पेशाब से संबंधित बीमारी, पेट से संबंधित बीमारी, बहुत सारी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बीमारी कभी नहीं होती। ऐसे बच्चे के कभी हार्मोन्स डाउन नहीं होते, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो। जो खाना खाने के तुरंत बाद पेशाब करता है वो हमेशा पेशाब की बीमारी से निवृत्त रहता है, उसको पेशाब की बीमारी नहीं आ सकती, किसी भी प्रकार की पेशाब की बीमारी नहीं आ सकती। चाहे पेशाब में कतरा आना हो, चाहे कमर कटनी हो, चाहे पेशाब के हार्मोन्स प्रसारित हो रहे हो, निकल रहे हो, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आती। तो तीसरे नंबर की बात है, यदि कोई भी व्यक्ति खाना खाने के बाद पेशाब करता है, उसको पेट की और पेशाब की 70 से 90% तक की बीमारी सभी ठीक हो जाती हैं। इसीलिए हमें अपने आप को ढालना होगा, अपने बच्चों को कहना होगा खाना खाएं तुरंत पेशाब करें। और नंबर 4 की बात सुन रहे हैं। जो व्यक्ति तुरंत पानी पी करके पेशाब करता है या पेशाब करने के तुरंत बाद पानी पीता है, उसको बार बार पेशाब आने की शिकायत बढ़ जाती है। जैसे ही हमने पेशाब किया, लघु शंका किया, लघु शंका करने के तुरंत उपरांत हमने कुल्ला कर लिया या पानी पी लिया, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को बार बार लघु शंका आएगी। तो हमें ध्यान रखना होगा, इस टॉयलेट करने के उपरांत, पेशाब करने के उपरांत, लघु शंका करने के उपरांत हमें पानी नहीं पीना। जो बच्चा खड़ा होकर के पानी पीता है उसके टखनों में धीरे धीरे दर्द होना प्रारंभ हो जाता है, कमर में दर्द की शिकायत बढ़ जाती है और दुनिया का कोई डॉक्टर उसके टखने या उसकी कमर ठीक नहीं कर सकता। आज कुछ छोटी छोटी बातों पर प्रकाश डालने की कोशिश की। काफी समय से चर्चा हो रही थी, मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे थे, फोन पर भी कॉल आती थी, आचार्य जी कुछ ऐसी बातें बताओ जो शरीर में गांठें बढ़ रही हो, पैरालिसिस की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं, नसों में ब्लॉकेज बढ़ती जा रही हैं,
बच्चेदानी में शिष्ट होते हैं, गांठें हो जाती हैं, पेशाब में बहुत सारा हार्मोन्स निकल जाता है, टखनों में और कमर में दर्द की शिकायतें बढ़ती हैं। इनसे हम कैसे निजात पाएं? आसान तरीका है, अपने मंगल को स्वस्थ रखें। मंगल स्वस्थ तब होगा जब उनका ब्लड स्वस्थ होगा या ब्लड रिलेशन स्वस्थ होंगे। ब्लड रिलेशन हमें हमेशा दूसरों का सम्मान करके, चुप रह करके, बात सुन करके मंगल ब्लड रिलेशन को स्वस्थ रखता है। इसी प्रकार से मंगल तब स्वस्थ रहता है जब हम स्नान करते समय पेशाब नहीं करते, खाना खाने के बाद पेशाब करते हैं, खड़े होकर के पानी नहीं पीते। इन छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो ऐसे व्यक्ति का मंगल हमेशा स्वस्थ रहेगा, जीवन खुशहाल रहेगा, बीमारी से मुक्ति पाएगा, शरीर स्वस्थ होगा। हमारा आज का विषय यही था। नित्य क्रिया में करें हम यह काम, बीमारी से होगी मुक्ति, रहेंगे स्वस्थ। सरस्वती ज्योति चैनल के साथ को यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो, इसे लाइक्स करना, शेयर करना, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।